एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी अभी थोड़ी देर पहले हम सो के उठे हैं और साथ में अगस्त्या भी आज सो के उठ गया है जल्दी, क्योंकि मैं इन लोग को रात भर सोने नहीं दी हूँ। इतनी मुझे खांसी आई है कि ये लोग सो ही नहीं पाए। तो अभी चलिए देखते हैं, हम इस व्लॉग को शुरू करते हैं। और मैंने सोचा है कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँ कि हम दिन भर क्या करते हैं। बेसिकली मैं और अगस्त्या ही अकेले घर पे रहते हैं, इनके पापा तो चले जाते हैं। तो हम दिन भर क्या करते हैं हम बताएंगे। यहीं पे नीचे है वो, मैं दिखाती हूँ आपको। क्या बोल रहे थे? हाँ अगस्त्या, क्या बोल रहे थे? हाँ क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे क्या? सुनो सुनो सुनो। और ये आजकल बहुत जिद्दी हो गया है, इसको दिन भर गोदी में रहना है। पूरा घर फैला देता है यार, सुबह सब कुछ समेटो शाम तक सब कुछ फैला मिलता है। तो मेरे दिन की शुरुआत यहीं से होती है। मैं सबसे पहले इसके सारे फैले हुए खिलौनों को समेटती हूँ, जो भी ये खेल वेल के इधर उधर फैलाया रहता है, और इसका एरिया क्लीन कर देती हूँ ताकि ये इसमें दोबारा फैला सके। और ये हमने ठंड के लिए चटाई बिछा के रखी है ताकि वो मतलब ज़मीन काफ़ी ठंडा होता है, इसलिए वो इसमें आराम से खेल सके। वैसे तो इधर उधर भागता रहता है, ज़्यादा देर इस पर टिकता नहीं है। और साथ ही साथ इधर मेरा गर्म पानी हो रहा है जिसको मैं पीऊँगी। वैसे तो मैं इसमें नींबू और शहद डाल के पीती हूँ, मगर अभी ज़ुकाम होने के कारण मैं नींबू नहीं डाल रही हूँ। इसको सिर्फ प्लेन गर्म पानी ले रही हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा ग्लास में जगह इसलिए छोड़ा है क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है। और अब मैं उसी पैन में चाय बनने के लिए रख दूँगी। तो अभी मैं अपना गर्म पानी पीते पीते ये घर के सामानों का लिस्ट बना रही हूँ, मतलब कि राशन का लिस्ट बना रही हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा बल्क ऑर्डर ही लिखेंगे ना। हाँ बताइए, थोड़ा ज़्यादा सामान मंगा लूँगा क्योंकि हम अगस्त्य के लिए थोड़ा सा बर्थडे प्लान कर रहे हैं, तो घर में सोच रहे हैं कि ये सब स्टॉक कर लेते हैं अच्छे से। अभी तो टाइम है, लेकिन एंड मोमेंट पे ये सब के लिए भागना अच्छा नहीं लगता, तो हम अभी से ऑर्डर कर लेते हैं। बिग बाजार चलाएंगे या बिग बास्केट करेंगे? बिग बाजार। बिग बाजार, हाँ ज़्यादा चाहिए तो बिग बाजार सही है। बहुत कुछ लेना पड़ेगा क्योंकि घर में भी बहुत सारा सामान खत्म हो गया है। और जब तक मेरी चाय बन रही है किचन में, अभी ना दिवाली से आने के बाद मेरे को बहुत कफ एंड कोल्ड हो गया था, फीवर था, वायरल था, इसलिए मतलब व्लॉग आने में टाइम लग रहा है। और अभी भी बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, पूरा मतलब रात को तो ज़्यादा ही खांसी आती है, मतलब लौंग खा खा के टाइम कट रहा है मेरा। और जब तक मैंने लिस्ट बनाया, पानी पिया और कुछ कुछ काम किया, तब तक मेरी चाय इधर अच्छे से पक करके तैयार हो गई है। अब मैं लास्ट में इसमें अदरक और चीनी डालूंगी और बस हम छान लेंगे और पी लेंगे। देखो अभी तक तो अगस्त्य के पापा हैं तो दिक्कत नहीं होती है, मतलब मॉर्निंग में 9 बजे तक तो वो रहते ही हैं, तो उस समय जो भी काम करना है कर लो आराम से, तब तक वो ज़्यादा परेशान नहीं करता। लेकिन उसके बाद मुझे दिक्कत होती है कि कैसे करूं। तो फिर वो क्या है कि अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो किचन तक आ जाता है, तो किचन में भी खेलता रहता है, मैं अपना कुछ कुछ काम कर लेती हूँ। आप में से किसको किसको चाय बहुत पसंद है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम बैठ के चाय पियेंगे और जब तक कुछ कुछ इधर उधर की बातें करेंगे दिन दुनिया की। चाय चाय चाय, ये ले लीजिए, इसमें ज़्यादा नहीं, उसी में है, वही ले लीजिए। मैं चाय जब पीऊँगी जब चाय थोड़ी ठंडी हो जाएगी, मैं इतना गरम गरम चाय नहीं पी पाती। से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आप इतना गरम गरम चाय कैसे पी लेते हैं? और ये जा रहे थे तो अगस्त्य को देख के रोने लगा, तो थोड़ा सा उसको भी बाहर घुमाने ले गए थे। अब उसको बाहर ही जाना है। बैठो। चलो बैठो, पापा को जाने दो। चलो यहाँ बैठो। अब वो नहीं, अब नहीं रुकेगा, अब ले जाइए उसको, अपने साथ ले जाइए। आप क्यों बाहर ले गए? और ये आजकल रोज का हो गया है। हाउस हेल्प आती है उसके साथ भी जाने को रेडी हो जाता है।
बस उसको बाहर का हवा चाहिए। ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है। मैं आपको बोली थी उसको बिना दिखाए धीरे से निकल जाइए। आपको घुमाना था, घुमाइए। अब वो रोएगा। बाय बाय। सुनो मेरी बात, इधर सुनो। ऐसा कौन करता है? ये देख, नखरे नखरे। उफ, तो आज मेरी हाउस हेल्पर का छुट्टी है क्योंकि उनकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई है, तो वो 2-3 दिन नहीं आएंगी। तो सारे काम मुझे खुद से ही करने हैं। तो यहाँ मैंने बर्तन धोना शुरू कर दिया है, और पहले से पता होता है ना कि नहीं आने वाली हैं, तो मैं इकट्ठा भी करके नहीं रखती, तो ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। थोड़े थोड़े बर्तन करके धो के ख़त्म कर दो, और अगर इकट्ठा करके एक बार रख लोगे तो बहुत दिक्कत होती है। घर का काम ऐसा होता है कि आप कितने भी हाउस हेल्पर लगा लो, कुक लगा लो, कभी ना कभी मतलब ऐसा नौबत आ ही जाता है कि आपको सब कुछ खुद ही करना है। तो अभी मैं इधर बर्तन धो रही हूँ और मैं आपको दिखा देती हूँ तब तक अगस्त्य जी क्या कर रहे हैं। बिल्कुल तुमको समझ नहीं आ रहा? और ये देखिए अब लाइन से तीनों ये ड्रॉर खुल चुके हैं। क्या पता क्या मजा आता है तुमको बर्तन के बीच? हाँ, क्या मजा आता है? तो मम्मा बर्तन क्यों साफ करिए, आप ही साफ कर दो आके। आओ, बंद कर दे बेटू। चल चल, खेली खेली करेंगे, तेल लगाएंगे, चल। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ भी नहीं आ रहा। क्यों? हाँ अगस्त्या, आप समझते हो कि आपका नाम अगस्त्या है? चलो मम्मा फटाफट नाश्ता बना देगी, फिर खा लेना, और फिर तेलू तेलू लगवा के नऊ नऊ करोगे आज? नहीं, ठंड है, रोज मत नहाओ, ठंड है। और ये अगर अचानक बंद हो जाएगा ना तो इसमें आपकी उंगली दबने का डर है। समझते क्यों नहीं हो? अगर अब मैं अगस्त्य के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये सोक्ड ये चने रखे हैं। ये देखो, इसमें स्प्राउटिंग भी हो गई है, और ये 4 लहसुन है, और 2 आलू को मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं इन तीनों को बहुत थोड़े से पानी में प्रेशर कुक कर दूंगी, और उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। और ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गया है। ये बच्चे क्या, ये तो बड़ों के लिए भी बहुत टेस्टी नाश्ता है और हेल्दी है। इसमें मैंने ज़्यादा आलू और ये सब क्वांटिटी ज़्यादा रखी है ताकि मेरा भी हो जाएगा इसी में। और इसको मैंने कम पानी डालने के लिए इसलिए कहा क्योंकि जब आप इसको बॉईल करोगे तो पानी में ही न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे, अगर आप क्योंकि पानी निकालना पड़ेगा इसके बाद। और ये देखिए भाई साहब यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगस्त्य क्यों करते हो तुम ऐसा? हाँ, जो मैंने चने उबाले थे उसको मैंने मिक्सर में दरदरा पीस लिया, और उसके बाद आलू के साथ मिक्स कर दिया है, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया। अब इसकी मैं टिक्की बनाऊंगी और फिर तवे पे थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लूँगी। पहले अगस्त्य के लिए बना के निकाल लूँगी, उसके बाद मैं अपने लिए नमक मिला के बनाऊँगी, और फिर ये हम दोनों का नाश्ता हो जाए। ये देखिए, इसको ऐसे दोनों तरफ से सेक लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा तेल लगा के सेकेंगे, ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करेंगे। मैं इसलिए डीप फ्राई करना जल्दी किसी चीज़ को प्रेफर नहीं करती हूँ। रुक जाओ। अरे फेंक क्यों रहे हो? अभी खिला रही हूँ, रुक जाओ। और ये देखो, ये इतना छोटा सा बच्चा डिजाइन्स बनाया है। ये अभी से शुरू कर दिया तुमने? हाँ, अभी से शुरू कर दिया? इतना क्यों खाने की परेशान है? गरम है बेटू, रुक जा 2 मिनट। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको खिला लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। नाश्ता हो गया आपका? अगस्त्या, बात नहीं करोगे हमसे? हो गया ना? हाँ।
तो अब मैं इसको मसाज करूँगी और नहलाने ले जाऊँगी, जब तक मेरे किचन का भी काम साथ साथ होता रहेगा। और मैं आपको बताऊँ कि अभी मेरे को कॉल आया था, जो मेरी यहाँ सोसाइटी की फ्रेंड सर्कल है ना, वहाँ से, कि आज आंवला नवमी है, सब गार्डन में यहीं पे पिकनिक टाइप का कुछ करेंगे। तो हम भी सोच रहे हैं कि चले जाएं, क्योंकि आज बहुत दिन के बाद यहाँ पे धूप निकली है। कानपुर की यही प्रॉब्लम है कि अगर ठंड शुरू होगी और थोड़ी भी ज़्यादा ठंड होने लगेगी तो यहाँ पे पूरा कोहरा हो जाता है, इसलिए मौसम और बेकार लगता है। क्योंकि ठंड तो मुझे पसंद है, लेकिन बिल्कुल एकदम धूप निकलती नहीं है, बहुत मतलब ऐसा लगेगा, लेजी फील होता है। हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या ना बात करें? तो अब मैं इसको ऑयलिंग करूँगी, मतलब प्रॉपरली इसको मसाज करूँगी। पहले तो 2 टाइम इसका मसाज होता था, लेकिन अब ना ये करवाना ही नहीं चाहता, इसलिए सिर्फ एक बार ही हो पाता है। तो वही मैं अभी अच्छे से टाइम देके इसको मसाज करती हूँ और उसके बाद उसको नहलाऊंगी। इसको नहलाने के बाद मोस्ट प्रोबेबली ये सो जाता है, तो फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ। और अगर नहीं सोता है तो ये वहीं किचन में खेलता रहता है। मैं मतलब देखो, टीवी लगा के अगर बैठा दूंगी तब तो ये बहुत अच्छे से बैठ के टीवी देखता रहता है। कोकोमेलन इसको बहुत पसंद है, लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ कि बहुत देर देर तक टीवी दिखाएं इसको, इसलिए वो किचन में ही रहता है, वहीं पे काम होता रहता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो कैबिनेट्स वगैरह खोल लेता है, तो उसमें दिक्कत है, अगर अचानक बंद हो जाएगा तो लग सकती है। तो ठीक है, अब हम आपसे नहाने के बाद मिलते हैं रेडी होके। और अगर आंवला नवमी में गए तो वहाँ की क्लिप ज़रूर शेयर करेंगे। बेल बज रही है, कोई आया है। ओके। और ये हमारा दूध आ गया, अब मैं इसको बस लूँगी और गर्म करने के लिए रख दूँगी। और अब हम फटाफट रेडी होके नीचे पार्क के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहीं पे आंवला का पूजा हो रहा है। और ये अगस्त्य थोड़ा थोड़ा स्लीपी हो रहा है, क्योंकि इसको नहला दो तो ये हमेशा नहाने के बाद सो जाता है। तो हम नीचे गार्डन जा रहे हैं, और ये मैंने सिंपल से ऐसे फ्लोर लेंथ कुर्ता डाला, ये मिंत्रा से लिया था। और ये देखिए, यहाँ पे आंवला का पूजा हो रहा है। मैं पूजा तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस देखने के लिए आ गई। और अगस्त्य मेरी गोद में सो गया है, और मुझे पता है वो ये 10-15 मिनट का बस नैप लेगा, फिर उठ जाएगा। प्यारा बच्चा। हाँ, कहाँ आए हो? कहाँ आए हो? इधर देखो, हो गई पूजा। अब हम पिकनिक मनाएंगे। आंवला नवमी में ऐसा ही होता है, पहले पूजा करते हैं आंवले पेड़ का, फिर ऐसे बाहर ही बैठ के, मतलब पेड़ के नीचे ही बैठ के खाया जाता है। बट वहाँ जगह नहीं थी तो हम कहीं और बैठ के खाएंगे। और सब अपने अपने घर से कुछ कुछ बना के लाए हैं, हम लोग नहीं लाए, हम लोग बस खाने आए हैं। और यहाँ हमारा पिकनिक टाइम शुरू हो गया है, सबके घर से कुछ कुछ आया है, हम बस खाएंगे। नहीं, आंटी का तो म्यूट करने की जरूरत भी नहीं है। बल्कि मेरे 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे आंटी के चलते। तुम भी कुछ खाओगे? खाओगे तुम? क्या खाएगा? खाओगे? उठ जाओ। ले लो, ले रही हूँ। अच्छा है, मेरे बेटे की पसंद की चीजें दे देना मेरे बेटे को। क्या बोल रहे हो? कुछ खाओगे? पिकनिक में आए तो खा लीजिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इसके बाद ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और हमने बहुत इन्जॉय किया ये पिकनिक, और थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने इतना टेस्टी खाना खिलाया हमको। और काफ़ी दिनों के बाद घर से बाहर भी निकले हम, अगस्त्य ने भी बहुत इन्जॉय किया।